हेलो फ्रेंड्स, जय हनुमान दादा। आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में आज बात करेंगे। तो जिसमें एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक शेयर मार्केट के अंदर ऐसा चीज है जिसमें हम डेली का 1000, 5000, 10,000, 1,00,000 रुपीज कमा सकते हैं। मतलब शेयर मार्केट के अंदर जो कोई डेली प्रॉफिट हम करना चाहते हैं तो वो फ्यूचर है ऑप्शंस। तो आज हम ऐसा जो मार्केट के अंदर चीज है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो सब दोस्तों आज ये वीडियो देख के आप सबको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में एक अच्छी तरह से डिटेल्स में आप जानेंगे। तो इसके बाद आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप करते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बात है, वो आपको मिस हो जाएगी। तो बाद में पता नहीं चलेगा कि क्या कैसे आपने बताया। तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको डिटेल्स में अच्छी तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में समझाने वाला हूँ। तो आप इसको बराबर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप डेली का 1000, 5000, 10,000 कमाना चाहते हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर हम कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अलग अलग फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स एंड ऑप्शंस, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स एंड ऑप्शंस के हम बारे में जानेंगे कि आप ऑप्शंस के दो रूप होते हैं, OPETION। ऑप्शंस के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है स्टॉक ऑप्शन। सबसे पहला पार्ट है स्टॉक ऑप्शन और दूसरा पार्ट है इंडेक्स ऑप्शन। तो दोस्तों आज स्टॉक ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि दोनों अगर मैं बनाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो सकता है। और आप अभी समय कैसा है कि सबको थोड़ा शॉर्ट टर्म अच्छा लगेगा, बाद में बोरिंग जैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ओनली फॉर स्टॉक ऑप्शन के बारे में हम समझेंगे। तो आइए हम इसके दो पहलू के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक ऑप्शन। तो अभी हम स्टॉक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो स्टॉक ऑप्शन कैसे करते हैं, तो हम एक नेचुरल बात समझेंगे कि हम अगर शेयर मार्केट के काम करते हैं तो हमने बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, इसका हमने कोई 16,000 वाला शेयर है, हमने इसको बाय किया। तो 16,000 वाला शेयर बाय किया है और उसका 15 दिन या 1 मंथ, उसके बाद 1 मंथ के बाद इसका भाव 17,000 हो गया, बराबर। क्वांटिटी में हम सपोज इसको हमने 100 शेयर लिया है, तो इसका 1,60,000 रुपया हो गया। और इसका 17,000 जब भाव हुआ तो 1,70,000 रुपया हमारा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 1,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 1 मंथ के बाद 17,000, 1,70,000 मतलब 10,000 रुपये का 1 महीने का प्रॉफिट हमने किया। तो ये 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके हमने इतना प्रॉफिट किया। तो अभी यहाँ पे हम लिख के रखते हैं कि हमने 1,60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट
प्लस प्रॉफिट। तो हम इसके अभी इतना हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसका स्टॉक ऑप्शन कैसे लेते हैं। तो स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास इतने रुपया नहीं है, 1,60,000 रुपया हमारे पास नहीं है, तो इसके अंदर एक और हमें ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप इसका स्टॉक नहीं ले सकते तो आप इसका ऑप्शन ले सकते हो। और ऑप्शन में क्या, इसका एक अलग से भाग होता है और हमें लॉट में क्वांटिटी दे सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस का 25 का लॉट होता है। हाँ, जैसे 25, 50, 75 जैसे अलग अलग सब में लॉट होता है। तो हमने अभी 25 का लॉट एग्जांपल के लिए ले लिया है। तो बजाज फाइनेंस का आप अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं फाइनेंसर का, तो इसका 25 का एक लॉट हमने समझ लो ले लिया और उसके अंदर भाव है 100 रुपया। तो हमने 25 का लॉट ले लिया, तो इसका 100 रुपये के हिसाब से हमारा 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने करा, तो अभी समझो कि इसका भाव 16,000 रुपया है और हमने ये बाय किया, बराबर। 16,000 रुपया जब इसका भाव है बजाज फिनसर्व का, तो हमने इसको बाय किया और इसका भाव 17,000 हो गया, मतलब 17,000 इसका भाव हो गया। तो ये जो भाव है वो 100 की जगह पे 200 हो गया। इंडेक्स में वो उसका प्रॉफिट अच्छा होता है, तो इसका भाव हो गया 200 रुपया। अगर समझो हमने इसमें क्वांटिटी 25 की जगह पे 100 क्वांटिटी ले लिया, तो इसका 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट में बाय किया, तो इसका 200 रुपये भाव हो गया और यहाँ पे 100 क्वांटिटी हमने ले लिया है। तो अभी इसका 10,000 और इधर हो गया 20,000। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 200 रुपया इसका जब भाव हो गया, तो इसका 100 रुपये के 100 क्वांटिटी के हिसाब से इसका 20,000 रुपया हो गया। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ओनली फॉर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये मुमकिन स्टॉक ऑप्शन में है। हमें अगर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट शेयर लेते हैं, तो उसके अंदर 1,60,000 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया, तभी हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर स्टॉक में हम बाय करते हैं, स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20,000 हमारा 10 का हो गया। हमें मतलब 100% का रिटर्न मिला। तो अब आप जान सकते हैं कि शेयर बाजार के अंदर हम शेयर बाजार में शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट जो कंपनी का शेयर है मतलब स्टॉक, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें उसका राह देखना पड़ेगा, मतलब जब उसका भाव बढ़ेगा तभी हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए, और स्टॉक ऑप्शन में अगर बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप उसके कम अमाउंट में भी आप उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने ओनली फॉर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ हमारा 20,000 हो गया। तो इसी तरह दोस्तों आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको रिलायंस, बजाज, कोई भी मतलब बहुत सारे TCS जो बड़े बड़े स्टॉक है उसके अंदर आप इसका ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको यही ध्यान रखना है कि आप जितने बड़े स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिसके 50 कंपनी है वो 50 की 50 कंपनी ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। कोई छोटी पैनिक है तो उसका ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं उसी का ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, निफ्टी 50 या तो फिर बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 का अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल
और पुट का जो अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि अब इसके अंदर सब लेने जाएंगे तो बहुत लंबा भी हो सकता है। इसके लिए हम इसके बारे में अभी बात नहीं करते। अगर आपको इसके निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके में अलग से इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप मेरा वीडियो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो अभी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं अभी डिटेल में समझा दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रिलेटेड कोई भी अगर छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आप सबको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले मिले। जय हनुमान दादा दोस्तों, थैंक यू।